नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको जन्माष्टमी विशेष बताएंगे, शंका एवं समस्याओं का समाधान करेंगे जो आपने हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से, फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा है। क्या रात को प्रसाद खा सकते हैं? हलषष्ठी व्रत रखने वाले लोग जन्माष्टमी करें या नहीं? व्रत में क्या खा सकते हैं? पीरियड्स में व्रत कैसे करें? नया व्रत कौन और कैसे उठा सकता है? ऐसे ही समस्याओं का समाधान जानने हेतु हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, आप लोगों ने जन्माष्टमी वाले वीडियो के कमेंट सेक्शन में और भी जगह खूब सारे प्रश्न पूछे। उन्हीं प्रश्नों को मैं यहाँ पर लिख कर लाया हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है। मैं उनको देखकर पढ़ूंगा, उन प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हलषष्ठी व्रत हम लोग करते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी व्रत हम लोग नहीं करते हैं, तो क्या यह सही है या गलत? तो देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। भले आप हलषष्ठी का व्रत करिए, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी का भी व्रत आपको करना ही चाहिए। ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है कि जो लोग हलषष्ठी करें वे लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत ना करें। तो शास्त्र तो खूब महिमा गा रहा है जन्माष्टमी व्रत की, तो उसको क्यों ना छोड़ना। हम लोग दोनों लाभ ले लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसी का डेथ हो गया है तो जन्माष्टमी के दिन में तो क्या हम लोग जन्माष्टमी बनाएं, अथवा तो कई लोग ना एकादशी का भी पूछते हैं कि यदि डेथ हो गई है तो क्या हम लोग जन्माष्टमी या एकादशी बना सकते हैं? कोई भी त्यौहार बना सकते हैं क्या? तो देखिए, बिल्कुल आप लोग मना सकते हैं। यदि जन्माष्टमी तिथि पर किसी का शरीर शांत हो गया हो तो बिल्कुल आपको मनाना चाहिए, ताकि उनको भी और तृप्ति मिले। यह ना पता नहीं कहाँ से रिवाज चले आ रहे हैं कि हमारे घर में इस फलाने त्यौहार पर डेथ हो गई, कोई मर गया है तो शरीर छोड़ दिया है तो हम उस त्यौहार का त्याग करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति हमेशा जयंती मनाती है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जब स्वधाम गमन हुआ ना, वह तिथि हम लोग नहीं मनाते हैं। भगवान कृष्ण जब आए वह तिथि हम लोग ज़रूर मनाते हैं। भगवान राम जी जब आए तो रामनवमी के रूप में हम लोग मनाते हैं। लेकिन भगवान राम जी जब इस संसार को छोड़ कर गए तब हम लोग भी तिथि नहीं बनाते। हमारे सनातन संस्कृति की ऊंचाई देखिए, हमेशा तिथि त्यौहार पर्वों को खूब उत्सव से मनाना चाहिए। शोक का स्थान नहीं है हमारे सनातन संस्कृति में। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और जो लोगों ने छोड़ दिया है तिथि पर बनाना उनको यह वीडियो भेजना, ताकि वे लोग भी चालू कर सके। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग ले रहे हैं कि क्या हम नया व्रत उठा सकते हैं? हमने पहले या तो उद्यापन कर दिया है, उद्यापन करके हमने छोड़ दिया है, अथवा तो हमारा व्रत बीच में छूट गया है। पहले हम लोग जन्माष्टमी करते थे, अब जन्माष्टमी हम लोगों का छूट गया है, तो क्या हम लोग फिर से शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल आप लोग शुरू कर सकते हैं। तो क्या विधि विधान है? कुछ भी विधि विधान नहीं है। आप न केवल भगवान से प्रार्थना करना कि हे भगवान, यह मेरा व्रत उपवास सफल करिए, आपकी दया से, आपकी कृपा से मेरा व्रत सफल हो जाए, बस यह शुरू कर दीजिए। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए आप झिझके मत। अशुभ करने के लिए, छोड़ने के लिए तो आपने छोड़ दिया, बाकी शुरू करने के लिए क्यों झिझकना? शुरू करिए। अगला प्रश्न है कि जन्मोत्सव के बाद प्रसाद नहीं खा सकते हैं क्या? जैसे कि आपने बताया है वीडियो में कि रात्रि को प्रसाद नहीं खाना चाहिए। अब देखिए, मेरी बात को ना ठीक से समझिएगा। जैसे जन्माष्टमी की रात्रि को हम लोगों को यदि फल प्रसाद में मिलता है तो पंजीरी प्रसाद में मिलती है ना, तो खूब आदर से उस प्रसाद का आदर करना, मत्था टेकना और उसको आदरपूर्वक अच्छी सुरक्षित जगह पर रख देना। सुबह हम लोग पारण के समय उसे खाएंगे, ठीक है ना, रात्रि को नहीं खाना। और दूसरी बात है चरणामृत की। जो हम लोग भगवान को स्नान कराते हैं तो चरणामृत बनता है, तो वो चरणामृत आपको कब लेना है? जब निश्चित काल ख़त्म हो जाए तब आपको चरणामृत लेना है। निश्चित काल में कुछ भी आपको नहीं लेना है। फिर से मैं बताऊं, निश्चित काल में कुछ भी मत लीजिएगा। चरणामृत है तो निश्चित काल ख़त्म होने के बाद ले लीजिएगा। आपके शहर का निश्चित काल क्या है, वो जो मेरे शॉर्ट वीडियो जन्माष्टमी वाला मैं एक और बनाऊँगा निश्चित काल का, उसमें आप देख लेना। नहीं देखा हो तो आप लोगों को मैं लिंक दे दूँगा, उसमें देख लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अगला प्रश्न है कि व्रत में दिन में दूध फल ले सकते हैं क्या? शरबत जूस ले सकते हैं क्या? तो देखिए, दो प्रकार का व्रत है, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप लोग व्रत करिए। कई लोग ना निर्जला व्रत रखते हैं, कड़क उपवास रखते हैं, क्योंकि 20 करोड़ एकादशी का पुण्य लाभ इसके अंदर बताया गया है।
जो लोग जन्माष्टमी का व्रत उपवास करते हैं ना, तो यदि आप निर्जला रखते हैं तो बिल्कुल निर्जला रखिए। यदि आपको पानी पीने की आवश्यकता हो तो भगवान का जन्म हो जाएगा, निश्चित काल खत्म हो जाएगा, उसके बाद यदि आवश्यकता हो तो थोड़ा आप गुनगुना पानी पी लीजिएगा, अथवा सूर्योदय के बाद आप लोग पी सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं ना, दूसरे प्रकार का व्रत रखते हैं फल और दूध पर। ठीक है, तो फल और दूध पर रहने वाले लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ना सुबह सूर्योदय के बाद खाना अगले दिन भगवान का जन्म होने के बाद भी आप लोग मत खाने लग जाना। मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, पता नहीं ये सब विकृतियाँ हमारे धर्म में विपरीत कहाँ कहाँ से घुस गई हैं। अब यह दौर है इन कुरीतियों को बदलने का, शास्त्र के अनुसार हमको चलने का ये दौर है। अब एक चीज़ और सुन लीजिए, यहाँ पे किसी ने पूछा है कि क्या हम लोग शरबत और जूस पी सकते हैं। तो देखिए, जूस आप ना अपने घर पे निकालिएगा शुद्धता से, पवित्रता से। बाहर का कोई कुछ ठिकाना नहीं है, उसके अंदर नमक आदि आपको पता ही है कि जो ख़ास किस्म के लोग हैं वो क्या करते हैं हमारे व्रत को, त्यौहार को ख़राब करने के लिए। बाकी शरबत जो डब्बा पे बंद शरबत आता है, डब्बा बंद, अब मुझे नाम तो नहीं पता, और भी मतलब जो टेट्रा पैक या और भी तरीके के फूड पैक प्रोडक्ट आते हैं पैकेट में, वो बिल्कुल नहीं खाना पीना, उसको भी व्रत उपवास में नहीं यूज़ करना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि वह सब केमिकल से युक्त होते हैं। आपको यदि फल का जूस पीना हो तो आप खुद निकालिए, खुद पीजिए, अथवा तो दूध पीजिए, नारियल पानी पीजिए, फल खाइए। तो 2 प्रकार का व्रत उपवास आपको समझ में आ गया। जैसे भी आपकी इच्छा हो रखने की, आप लोग वह व्रत उपवास रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जागरण 16 की रात्रि करनी है अथवा तो 15 की रात्रि करना है। देखिए, 15 तारीख की रात्रि को इस बार पड़ रही है ना, तो उस दिन आद्यकाली महामाया का जन्मोत्सव है, यानी जयंती है। तो जो लोग काली की उपासना करते हैं तंत्र साधना आदि में, वे लोग 15 की रात्रि को जागरण लेकिन कर सकते हैं। लेकिन जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के निमित्त आपको जागरण करना है वह 16 तारीख की रात्रि को ही करना है। अब अगला प्रश्न लेते हैं कि निर्जला पूरे दिन रहना है या फिर कब तक हम रहें। तो आपकी मर्जी है, आप जब तक रहना चाहें, भगवान के जन्म के बाद निश्चित काल खत्म हो आप जल पी सकते हैं। निर्जला आपको पूरे दिन पूरी रात रहनी है। अगले दिन सूर्योदय के बाद जल पीना है तो रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी तपस्या जितना आप समर्पण भाव से भगवान का सेवा पूजन तपस्या कर सकते हैं आप करिएगा। अगला प्रश्न है कि शाम को पूजा कब करनी है और सुबह को पूजा कब करनी है। देखिए, सुबह आप ना जब भी स्नान आदि से निर्मित हो तो नॉर्मल जैसे आप पूजन करते हैं अपने घरों में वैसे आप लोग पूजन कर लेना। बाकी जो मुख्य पूजन होता है ना भगवान का, वो भगवान के जन्म के बाद होता है। मैंने पूजन का वीडियो भी बना दिया है, 1-2 दिन में ही वह भी अपने चैनल पर अपलोड हो जाएगा, वो भी देख लेना। तो ये पूजन कब करना है हमको, पूजन ना भगवान के जन्मोत्सव के समय यानी रात्रि को निश्चित काल में 12 बजे जब भगवान प्रकट होते हैं तब मुख्य पूजन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि उपवास में क्या चाय कॉफ़ी ले सकते हैं। देखिए, उपवास में ना व्रत उपवास में चाय कॉफ़ी मत लीजिएगा, मैं बार बार इस चीज़ को मना करता हूँ। ठीक है, यदि आप मान गए तो अच्छी बात, बाकी व्रत उपवास में चाय कॉफ़ी लेने से व्रत खंडित हो जाता है। समझ गए ना आप लोग, नहीं लेना चाहिए, इसे कई संतों ने भी मना किया है और मैं भी कई वर्षों से मना करने आ रहा हूँ। फिर भी चाय और कॉफ़ी व्रत उपवास में नहीं लेना चाहिए। तो आप लोग कहेंगे कि हमारा सर दुखता है, तो देखिए ना, आप लोग खुद ही गवाह हैं कि आप लोग इसे नहीं लेते हैं तो सर दुखता है। तो ये क्या है, नशा ही तो है। एक तरह से मत लीजिए, तपस्या कीजिए। इस दिन यदि आवश्यकता हो तो आप लोग किशमिश भिगो कर रखिए और उसका पानी पी सकते हैं, इससे आपका ना व्रत भी खंडित नहीं होगा। ठीक है, यह आप करके देखिए, सर नहीं दुखेगा आपका। अगला प्रश्न है कि एक बार व्रत का उद्यापन कर दिया तो फिर इसे उठा सकते हैं क्या दोबारा। हाँ जी, बिल्कुल उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या आप प्रेगनेंसी में व्रत उपवास कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, यदि आपका शरीर साथ दे। और वैद्य की और डॉक्टर की ज़रूर सलाह ले लेना, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले लेना, डॉक्टर और वैद्य से, चिकित्सक से पहले सलाह ले लेना, उसके बाद ही आप यदि वे कहें तो रख सकते हैं व्रत। बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं है तो आप करना है ना, वह भी आप लोग ना व्रत उपवास कुछ खा पी कर ही व्रत करना, जैसे नारियल पानी हो गया, दूध हो गया, फल हो गया, ऐसे आप अपने अनुकूलता के हिसाब से व्रत करना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि क्या पीरियड्स में हम लोग व्रत उपवास पूजन कैसे करें, क्योंकि हमको भी लाभ लेना है। तो देखिए, पीरियड्स में ना आप केवल व्रत करिए, व्रत करने की ही महिमा है। इस दिन भले आप पूजन नहीं करिएगा, है ना, किसी से कह दीजिएगा पूजन का प्रसाद आपके लिए अलग से निकाल के रख दे, आपकी तरफ से पूजा कर ले, वह आप अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद पा लीजिएगा, खा लीजिएगा। फिर अगला मैं अपने तरफ से बताता चाहूँगा कि इस दिन यदि चंद्र देवता के दर्शन हो ना तो आप चंद्र को ज़रूर अर्घ दे देना। और दूसरी बात मैं आपको और बताऊं कि इस दिन ना 2 पुण्य खूब करना चाहिए, दिन में आप दान पुण्य करना, और आखिरी बात, इस दिन आप जो भी करेंगे सब अटल होने वाला है, सब अक्षय होने वाला है। तो खूब भगवान का नाम लीजिएगा। ठीक है, चलते फिरते उठते बैठते भगवान के नामों का गुंजन हमारे कानों में पड़ना चाहिए। इसलिए मैंने एक सुविधा की है कि सभी के लिए मैंने
ये वीडियो डालिए अपने ही चैनल का, और आप क्लीन कृष्णा मंत्र का जाप करना। ठीक है, चलते फिरते घूमते फिरते मंत्र का जाप करते रहना है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और इससे प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि क्लीम जो बीज मंत्र है वह काली माता से ही संबंध रखता है, कृष्ण भगवान से भी संबंध रखता है। जो बीज मंत्र है क्लीम में बहुत शक्तियाँ हैं इस मंत्र में, तो इस मंत्र को भी आप अपने कानों में पढ़ने चलते देना। बाकी मुझे लगता है कि मैंने सभी प्रश्नों का जवाब लगभग दे ही दिया, कुछ छूटा नहीं है। फिर भी अगर कुछ छूट गया या कुछ आप अगर लगता है कि कुछ छूट गया है, भूल गया हूँ मैं, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं जवाब देने का प्रयत्न करूँगा। और जन्माष्टमी वाली वीडियो जो यहाँ पर है इस पर क्लिक करिए, इसे भी देखते हुए जाइएगा। और साथ ही अलग अलग प्रदेश का निश्चित काल कब है, क्या मुहूर्त है, उसकी शॉर्ट वीडियो जल्दी आएगी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो पे अपलोड हो जाएगी, उसको भी देख लीजिएगा। पूजन की वीडियो भी देख लीजिएगा। और भी कुछ समस्या का समाधान या कुछ प्रश्न पूछने तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल आईडी पे भी संपर्क कर लीजिएगा। जब तक के लिए ओम नमो नारायण है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माष्टमी की हार्दिक